थारू जनजाति भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में मुख्यतः निवास करती है। यह नेपाल में भी पाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है वो थारू ही है। थारू नाम की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि ये लोग राजपूताना यानी कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आए हुए हैं। थारू किरात वंश के हैं तथा अनेक उपजातियों में विभाजित हैं। थारू कद में छोटे, पीत वर्ण, चौड़ी मुखाकृति तथा चपटी नासिका वाले होते हैं, जो मंगोल प्रजाति के लक्षण है। थारुओं की भाषा में हिंदी व नेपाली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो कि इनकी अपनी एक भाषा थारू भाषा भी है। थारुओं के घर लकड़ी के लट्ठे और नल कूल आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये लोग मकान बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण दिशा में और प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व की ओर होता है। इनकी एक उपजाति उल्ट हवा है, जिनके घरों के प्रवेश द्वार पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर होता है। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती पहनते हैं तथा बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण अति प्रिय हैं तथा ये अपने शरीर पर गोदना, टैटू भी गुदवाती हैं। थारुओं का मुख्य भोजन चावल है। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और इनका मांस और अंडे के साथ साथ जंगल से आखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। थारू लोग निर्धारित समय पर भोजन करते हैं तथा समयानुसार उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कलेवा सुबह का भोजन, मिजनी दोपहर का भोजन और बेरी शाम का भोजन। थारू लोग मांस और मदिरा का खूब प्रयोग करते हैं। थारुओं का मुख्य पेय, जिसे वे सभी अवसरों पर खूब पीते हैं, स्वयं द्वारा चावल से निर्मित जाड नामक मदिरा है। थारुओं में संयुक्त परिवार प्रथा है। परिवार का सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया होता है। थारुओं में बदला विवाह, बदला विवाह का मतलब हुआ बहनों का आदान प्रदान की प्रथा है। जैसे एक लड़की की शादी जब किसी लड़के से होती है तो उस लड़के की भी जो बहन है इस लड़की के भाई के साथ शादी कर सकता है। लेकिन यह बदला विवाह की प्रथा अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। थारुओं में जब वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से विवाह के लिए राजी हो जाते हैं तब उसे पक्की पौढ़ी कहते हैं। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को लठ भरवा भोज कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये लोग देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए सुअर एवं बकरे की बलि चढ़ाते हैं, परंतु जगन्नाथी देवता पर केवल दूध चढ़ाते हैं। थारुओं के प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति, होली, जन्म अष्टमी यानी कि कन्हैया अष्टमी, जिसे ये लोग कहते हैं दशहरा, और बजहरा है। थारू होली का पूर्व फागुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पीकर गाते हैं और साथ साथ नशे में मस्त होकर नृत्य करते हैं। थारू ज्येष्ठ अथवा वैशाख के दिनों में बजहर नामक त्योहार मनाते हैं। इस दिन गांव की सभी स्त्रियां खाना बनाने के आवश्यक सामानों के साथ गांव के बाहर चली जाती हैं तथा किसी पीपल अथवा बरगद के पेड़ के नीचे खाना पकाती हैं। भोजन के उपरांत पूजा पाठ व नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता है। पुरुष भी वहीं पर भोजन करने के लिए रात में उनका वहां जाना वर्जित रहता है, जबकि स्त्रियां रात्रि विश्राम वहीं करती हैं। थारू मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करते हैं तथा रात्रि में नृत्य करते हैं। थारू लोग दशहरा का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ क्षेत्रों में ये लोग क्वार माह में दशहरा का त्योहार मनाते हैं। थारू लोग दूज के दिन मकई और जौ मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में बोकर रख देते हैं तथा अष्टमी के दिन अंकुरित पौधों को देवताओं को चढ़ाते हैं। तत्पश्चात उन अंकुरित पौधों को जानवरों को खिला देते हैं। तदुपरांत इन जानवरों की बलि दी जाती है और बलि का मांस अपने
परिचितों व रिश्तेदारों में बांटते हैं। इस दिन सभी लोग मिलजुल कर गाना बजाना व नृत्य गान करते तथा शराब पीते हैं। थारू लोग दीपावली का त्योहार शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को भेंट आदि चढ़ाते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू लोग भूत प्रेत और जादू टोना में काफी विश्वास करते हैं। थारू लोग अनेक देवी देवताओं जैसे देवी काली, भैरव, महादेव, राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। ये देवी काली की आराधना ज्यादा करते हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर बांस का होता है। थारू लोग प्राकृतिक पूजा यथा पीपल के वृक्ष, गाय, बंदर और सांप की पूजा करते हैं। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं, क्योंकि इनका मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है। पशुपालन, लकड़ी की कटाई व ढुलाई, शिकार, वनों से कंदमूल, फल फूल तथा जड़ी बूटी एकत्र करना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति व युवाओं और युवतियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। शिक्षित थारू लोग आज सरकारी सेवा में भी हैं।